और अब देख लेते हैं जमीन में समाते जोशीमठ से जुड़ी तमाम खबरें 9 सेकंड न्यूज में। जोशीमठ मामले पर आपदा सचिव रंजीत सिन्हा का बड़ा बयान। कहा 3 दिनों से जोशीमठ में दरारों में नहीं हुई है वृद्धि, जबकि गुरुवार को पानी के रिसाव में दर्ज की गई थी बढ़ोतरी। उत्तराखंड प्रशासन का दावा, जोशीमठ में दरार पड़ चुके मकानों में अब तक 259 परिवार के 867 को किया गया है शिफ्ट। राहत बचाव और पुनर्निर्माण के काम जारी। जोशीमठ में दरार वाली इमारतों को गिराने का काम जारी। होटलों के बाद सरकारी पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पर चला बुलडोजर। भूदसान की वजह से पड़ गई थी इमारत में दरारें। जोशीमठ में दरार संकट के बीच अब तक 840 से ज्यादा घरों पर लगाया गया है निशान। इनमें से 181 में रहना खतरनाक घोषित, अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हुए लोग। जोशीमठ संकट टालने की प्रार्थना के लिए नरसिंह मंदिर में यज्ञ का आज 7वां दिन। लगातार 100 दिन तक चलना है यज्ञ। क्षेत्र में शांति और खुशहाली की कामना की जा रही है। जोशीमठ में राहत कामों की मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने की समीक्षा। बोले फाइनल रिपोर्ट का इंतजार। स्थानीय लोगों ने भी राहत काम पर सलाह मांगी है। जोशीमठ की तरह यूपी के औरैया में भी गिराए जाएंगे दरार वाले घर। यहां 1 दर्जन घरों में आई हैं दरारें। नगर पालिका ने लगाया नोटिस। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और आइए आप देख लेते हैं राजधानी दिल्ली और उसके आसपास की खबरें 9 सेकंड में। दिल्ली विधानसभा में आप विधायक राजेंद्र पाल गौतम ने उठाया ड्रग्स और बढ़ते अपराध का मुद्दा। कहा एम्स के सर्वे में 90% से ज्यादा स्ट्रीट चिल्ड्रन के नशे में होने का खुलासा। रेप के केसेस में भी दिल्ली में बढ़े मामले। चर्चा का जवाब देते हुए समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद ने कहा दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के पास, इसीलिए हम लाचार। पुलिस अगर दिल्ली सरकार के अधीन हो तो हम करके दिखाएंगे काम। दिल्ली विधानसभा में आप विधायक मदन लाल ने कहा दिल्ली पुलिस एलजी के अधीन, क्या वो सही कर रहे हैं काम। कंझावला केस जैसे अपराधों से निपटने के लिए स्पेशल कोर्ट बनाने का सुझाव भी दिया। दिल्ली विधानसभा में कंझावला मामले की चर्चा के जवाब में मंत्री गोपाल राय ने कहा दिल्ली की जैसी स्थिति हो गई है, हमारे सामने सिर्फ मातम मनाने की मजबूरी है। पुलिस बेलगाम है और इसके लिए पूरी तरह उपराज्यपाल जिम्मेदार है। पश्चिमी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में दीवारों पर लिखे गए खालिस्तान समर्थक नारे, नारों में रेफरेंडम की बातें लिखी गई। घटना के सामने आने पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने केस दर्ज किया है। दिल्ली के इंद्रपुर इलाके में सरकारी स्कूल के टीचर पर चाकू से वार करने वाले उसी स्कूल के छात्र निकले। एक छात्र को मौके पर ही पकड़ा गया। पुलिस ने हत्या के प्रयास की धारा के तहत मामला किया है दर्ज। 10 महीने पुराने सुशीलवती नाम की महिला की बुलंदशहर की हत्या के मामले में को सुलझाने में दिल्ली पुलिस ने दावा किया। पुलिस ने हत्या के आरोप में शाकिर अली और मोहम्मद फैज को गिरफ्तार किया है। और आइए आप देख लेते हैं मध्य प्रदेश राजस्थान से जुड़ी हुई कुछ खबरें 9 सेकंड में। एमपी बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को नसीहत। कहा हमारा जो काम है मैं वही करना चाहिए। पीएम मोदी ने पार्टी नेताओं को दी थी फिल्मों पर बयानबाजी न करने की सलाह। एमपी के गुना के राघौड़गढ़ में नगर पालिका चुनाव व पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के गढ़ में बढ़ा सियासी पारा। एमपी सरकार के मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया का बयान, 2023 में फिर बनेगी बीजेपी सरकार, वक्त है बीजेपी में आ जाए, नहीं तो तैयार खड़ा है मामा का बुलडोजर। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में दिल दहला देने वाली घटनाएं सामने। घर में पेट्रोल फेंककर दंपति और उसके बेटे को जिंदा जला दिया गया। 6 वर्षीय बच्चे ने इलाज के दौरान दम तोड़ा। महिला की हालत गंभीर। पेपर लीक पर भड़के राजस्थान के अलवर में बेरोजगार। रैली निकालकर पेपर लीक की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। धमकी दी कि वरना युवा नेताओं का भविष्य लीक कर देंगे। आरोपियों पर रासुका लागू करने की मांग की। नर्मदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में बाघ के 2 शावकों का अटखेलियां करते हुए वीडियो हुआ वायरल। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर इसे शेयर किया है। और आइए आप देख लेते हैं यूपी की कुछ खबरें 9 सेकंड में। यूपी के अमरोहा में अवध आसाम एक्सप्रेस में यात्रा के वक्त टीटी ने की यात्री की पिटाई। बिना टिकट लिए स्लीपर में यात्रा करने पर अमरोहा का मोहम्मद वारिस की पिटाई। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी पर कानपुर पुलिस ने और कसा शिकंजा। सोलंकी और गैंग के साथियों की अवैध संपत्ति की सूचना पुलिस को देने की अपील की। झांसी की बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में बीटेक 3rd ईयर की छात्रा ने अपने कमरे में लगाई फांसी। पुलिस जांच में जुटी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। श्रावस्ती के जिला अस्पताल में वकीलों ने दिखाई दबंगई। वकीलों पर डॉक्टरों से मारपीट का आरोप। चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर को जमकर पीटा। हड़ताल पर गए डॉक्टर।
कानपुर देहात में दो पक्षों के बीच झगड़ा सुलझाने पहुंची पुलिस से ही भिड़े दबंग। अवैध निर्माण रुकवाने की शिकायत पर पहुंची थी पुलिस। हाथापाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। अयोध्या धाम के नरसिंह मंदिर के महंत रामशरण दास के लापता होने की सीबीआई जांच की मांग की गई है। तपस्वी छावनी के संत परमहंस आचार्य ने कमिश्नर और डीआईजी से मांग की है। यूपी के बुलंदशहर में मामूली बात पर दो पक्षों में खूनी संघर्ष। जमकर चले लाठी डंडे और धारदार हथियार। एक महिला सहित 6 लोग हुए घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को पहुंचाया अस्पताल। तो आइए 9 सेकंड में देख लेते हैं दूसरे राज्य से जुड़ी हुई कुछ अहम खबरें। गुजरात के तापी में अनोखा विवाह। जीते जी नहीं कर पाए शादी तो परिवार ने मरने के बाद पूरी की इच्छा। मृत युवक और युवती का पुतला बनाकर उनका निकाह कराया गया। भारतीय नौसेना की ओर बढ़ने वाली है ताकत। 5वीं कलावारी क्लास की सबमरीज वर्गीज को 23 जनवरी को नौसेना में कमीशन किया जाएगा। हरियाणा में प्रशासन ने ध्वनि प्रदूषण करने वाली 7 मस्जिदों पर जुर्माना ठोका। अजान के लिए लगे लाउडस्पीकर्स को सीमित आवाज में बजाने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन आवाज कम नहीं होने पर लगाया गया जुर्माना। जोशीमठ की तरह वाराणसी के गंगा घाटों पर भी दरकने का खतरा मंडरा रहा है। बीएचयू के प्रोफेसर बीडी त्रिपाठी का दावा, आने वाले दिनों में पूर्वी छोर पर इकट्ठी हो रही बालू इन घाटों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में दर्दनाक हादसा। रिहायशी इमारत की 5वीं मंजिल पर आग लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। फ्लैट के अंदर शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने का शक। तेलंगाना में एक इमारत में भड़की आग। ये इमारत एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है जिसमें बड़ी मात्रा में फैब्रिक मटेरियल जमा था। आग पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड कर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।